चूड़ा समझते हो, मैं अब चूड़ा नहीं रहा। और मिर्जे ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक लेटर में लिखा कि उन्होंने कहीं से खत लिख दिया कि खाकरोब खानदान का फर्द जो रईस कादियान इमाम दीन के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, तो उसने वापसी ख़त लिखा कि मैं अब चूड़ा नहीं रहा, मुझे चूड़ा ना लिखा जाए। हमारे पास खत मौजूद है, डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास। अब देखें, ये उन्होंने लिख कर दे दिया उसको, उन्हें छापता कि दादा जड़ा है पोते 9 साल बाद जम गया। ये मौजज़ा सिर्फ कादियानियत में होता है। ये आगे देखें, अब अता बेग का नाम अता मोहम्मद लिखा हुआ है। ये किताब जो है, इसकी आप तारीख़ शाद देख लें, ये 1900 के करीब के दौर में छपी ये एडिशन जो है, और इन्होंने अता बेग का नाम अता मोहम्मद कर दिया। अब जैसा मैंने कहा कि कोई मुझे बताए कि फजल अहमद तो मुसलमान था ना, तो उसका जनाजा किसने पढ़ाया और उसकी कब्र कहाँ है? कोई पता नहीं। मैं बताता हूं, उसका जनाजा इमाम दीन ने बाल्मिक ट्रेडिशन के मुताबिक बनाया। और जो गुलाम मुर्तज़ा की कब्र है वो मुसलमानों के अंदाज की नहीं है, उसका रुख ही गलत है इस्लाम के हिसाब से। इस्लाम में चेहरे का रुख जो है खाना काबा की तरफ किया जाता है और एक ख़ास डायरेक्शन में कब्र बनाई जाती है। गुलाम मुर्तज़ा की कब्र उसके बिल्कुल गलत डायरेक्शन में है। और वो जिसको मस्जिद अक्सा कहते हैं, मिर्ज़वाड़ा को अक्सा मिर्ज़वाड़ा जो बना रखा है, उसकी कब्र पर कमरा तामीर करके, वो कादियान का पहला मिर्ज़वाड़ा है। उससे पहले किसी मुसलमान की मस्जिद वहां पर थी ही नहीं। और वो मिर्ज़वाड़ा कब बनाया? गुलाम मुर्तज़ा के मरने के बाद। वो तो कमांडर था आर्मी का, इन्ना अमीर, 80 गांवों का मालिक, 5 गांव तो हर वक्त है, फिर भी भीख मांगने जाता था, मुझे पेंशन दो। कादियानियों के 2 + 2 4 बनते ही नहीं है। ये देखें जी आगे क्या लिखा है। गुलाम हैदर, अता बेग का लड़का, फिर गुलाम मोहम्मद, ऐसा कोई नाम ही नहीं था, गुलाम महियुद्दीन और गुलाम मुर्तज़ा, ये जो है मिर्ज़ा कादियानी मुर्तद का। अब देखें, मिर्ज़ा कादियानी जो गुलाम मुर्तज़ा है, उसका नाम नहाद बाप, वो लिखा हुआ है कि उसके 2 लड़के हुए, गुलाम कादर और गुलाम अहमद। और गुलाम कादर की औलाद सुल्तान अहमद, जो सुल्तान बेग था असल में। अब कोई कादियानी आकर बताए कि गुलाम कादर ने, असल में ये मिर्ज़े महमूद ने लिख कर दिया था उसे, और इस ख़ानदान के दूसरे लोगों ने इसको लिखा था, ये मिर्ज़ा कादियानी ने नहीं लिखा था, वो तो लिख पढ़ ही नहीं सकता था। तो ये कोई बताए कि ये जो सुल्तान बेग है, जिसे तुम मिर्ज़े का लड़का कहते हो, यहाँ तो लिखा हुआ है कि वो, मैं इसको हाईलाइट कर दूं ताकि मिर्ज़इयों को पढ़ने में आसानी हो जाए। ये नहीं जी, ये बुक उन्होंने लॉक की हुई है, तो ये देख लें जी, यहाँ पर है, ये गुलाम मुर्तज़ा के नीचे गुलाम कादर और गुलाम अहमद, और गुलाम कादर के नीचे सुल्तान अहमद लिखा है। सुल्तान बेग इसका असल नाम था। और फिर गुलाम महियुद्दीन जो है, उसके नीचे इमाम दीन, निज़ाम दीन और कमाल दीन, 3 लड़कों का नाम दर्ज है, लड़कियों का नाम दर्ज नहीं है। अब मुझे कोई बताए कि जो इमाम दीन है उससे तो मिर्ज़े की यारी थी, ये निज़ाम दीन और कमाल दीन का तो नाम भी हमें सुनने को नहीं मिलता। ये क्या चक्कर है? देखें जी आगे क्या लिख इस किताब में, ये सारे कादियानी देख लें। In 1530, the last year of Emperor Babur reign, Hadi Beg, a Mughal of Samarkand, immigrated to Punjab and settled in Gurdaspur district. कहता है जी हादी बेग इमिग्रेट होके आया और गुरदासपुर में आके, बिल्कुल झूठ है।
सरासर झूठ है. He was a man of some learning and was appointed Qazi or magistrate over 70 villages in neighborhood of Qadian. देखे कादियान वो काफ से नहीं लिख रहा, कुत्ते वाले काफ से लिख रहा है. ये के कुत्ते वाला काफ होता है, क्यू जो है वो काजी वाला काफ होता है. ये मिर्ज़इयों ने लिखकर दी थी इसे कहानी. कहता जी 80 गांव थे. तो मैं एक बात पूछता हूं ये किताब लिखने वाले से, और बाय द वे इस किताब के बारे में मैंने लिखा है जो पब्लिशर ने मुझे इसके ईमेल किया है कि वो इस किताब के इस कादियानी सफ़े को ऊपर एक वार्निंग नोट लिखेगा, द फैक्ट्स मे नॉट बी राइट ऑन दिस पेज, क्योंकि उसे मैंने सबूत दिए कि ये बकवास कादियानियों ने इसे बताई और इसने लिख दी. अब तो खुद तो मर गया वेल पेल ग्रिफिन. आगे देखें जी. फ्रॉम विच कादियान हैज बीन नेचुरल चेंज रीजन, हैज बाय ए नेचुरल चेंज रीजन. कहता है कि जनाब इसे चूंकि उसको काजी मुकर्रर कर दिया तो कादियान, और मिर्जे ने किताबुल बरिया में लिखा है कि कादियान जो है इसको माजीपुरा कहते थे. कहता है मज भैंस को कहते हैं पंजाबी में, क्योंकि ये भैंसों का अड्डा था, इसलिए किताबुल बरिया में ये बात लिखी हुई है, जाली खजाइन की जिल्द 13 में. अब मिर्ज़इयों को ये चाहिए कि कम से कम, अब झूठ है उसका ना पैर होता है ना सर होता है, हर दफ़ा एक नई कहानी घड़ लेते हैं. कहता है फॉर सेवरल जनरेशंस द फैमिली हेल्ड ऑफिसेज ऑफ रिस्पेक्टेबिलिटी अंडर द इंपीरियल गवर्नमेंट एंड इट वाज ओनली व्हेन द सिक्स बिकेम पावरफुल दैट इट फेल इनटू पॉवर्टी. कहते हैं कि बहुत सारी जनरेशन तक ये कादियान में थे. मेरा तो बड़ा सीधा सा सवाल है मिर्ज़इयों से कि अगर इतनी नस्लों तक ये कादियान में थे तो उसका नाम नहाद बाप गुलाम मुर्तज़ा तो भगोवाल जिला होशियारपुर में 1791 में पैदा हुआ है. तो वो शहजादा तो कादियान में पैदा होना चाहिए था. जब हम तहकीक करते हैं ना, साइंसी असूलों पर करते हैं, इस कदर डिस्क्रिपेंसी इसको झूठा साबित करने में कोई, मुझे उसके पब्लिशर ने खत लिख दिया कि ये झूठ का पलंदा जो इसने छापा हुआ है उसको हम उस पर एक नोट लगा देते हैं. ठीक है. अब अगर वो इतना शहजादा था, 80 गांव थे, कादियान में नस्लों से रह रहा था, तो गुलाम मुर्तजा भगोवाल में क्यों पैदा हुआ? है कोई कादियानी? झूठे, लानती. आगे जी. फॉर सेवरल जनरेशन द फैमिली हेल्ड ऑफिसेज ऑफ रिस्पेक्टेबिलिटी. अब मुझे इस पर भी है कि जनाब इतने सालों से इतने हाई ऑफिस, और मिर्जे ने किताब में लिखा है गुल मोहम्मद के पास तो जो थे मुगल हुकूमत के नुमाइंदे, उन्होंने कहा सानू पता ही नहीं सी तू इत्थे नहीं ते तेनू तो एम्परर बनाना सी, शहनशाह बनाना सी. और आगे हकीकत देखो, और माई बाप हमें पेंशन दे दी जाए, मेरी पेंशन हो गई, मैनू रोटी खान दे लाले पै गए. लिख के क्या दे रहे हैं लोगों को? हमारे 80 गांव थे. यार केड़ी गल सही है मिर्ज़इयो? तुम इस कदर झूठे लानतियों पर इतबार करते हो. और इतने अमीर थे कि 1814 में अता बेग जो था गुलाम मुर्तज़ा का बाप, उसने जहर खाकर खुदकशी कर ली. अब सारों को पता था जहर खा के मरा है, तो कहा नहीं नहीं जी किसी ने उसको जहर दे दिया. और मरा कहां पर? बग्गोवाल जिला होशियारपुर. भाई वो तुम्हारा कादियान वाला महल कहां गया जिसके गिर्द 22 फुट चौड़ी फसील, 26 फुट ऊंची फसील, 3 छकड़े चलते थे? मेरे पास जो इंडिया की गवर्नमेंट है उसकी ईमेल मौजूद है कि ये सब झोंक, फ्रॉड, धोखा. यार इतने लानती झूठे को तुम मानी बैठे हो मिर्ज़इयो. आगे देखें जी. गुल मोहम्मद, ये गुल बेग है इसका नाम, एंड हिज सन अता मोहम्मद, अता बेग को कह रहा है, वर एंगेज्ड इन परपेचुअल क्वारल्स विद द रामगढ़िया एंड खानिया मिसल्स हु हेल्ड द कंट्री इन द नेबरहुड ऑफ कादियान. कहता है रामगढ़िया सिखों से इनका बड़ा
لڑائی تھی ہمیشہ سے. اور یہ تو بتاؤ کہ 1818 میں سارے سکھوں کی فوج میں سپاہی بھرتی ہو گئے. اور لانتی ہو مرزائیو, تم تو 80 گاؤں کے مالک تھے, شہزادے تھے, یہاں تو تم سپاہی بھرتی ہو گئے 1818 میں. اور ادھر لکھا ہوا 1818 سے 1849 تک وہ ان کا ملازم تھا دل خالصہ کا. وہی نہیں ملازم تھا, باقی 3 بھائی بھی ملازم تھے, ٹوٹل 5 بھائی تھے. کیڑی گل صحیح ہے مرزائیو؟ آگے سنیں جی, آگے. اینڈ ایٹ لاسٹ ہیونگ لاسٹ دیئر اسٹیٹس, کہتے ریاست گم ہو گئی آخر میں. اور مرزا نے بھی لکھا ہے, کہتا ہے جی 1802 میں سکھوں نے حملہ کر دیا ہم پر. ہمارا بہت بڑا محل تھا, لاکھوں کتابیں لائبریری میں, قرآن قدیم کے کریم ترین نسخے. مرزائیو لانتی ہو, جب قرآن کریم کے ایسے قدیم نسخے تھے تمہارے پاس, اتنا بڑا مرزا مرتد کے پاس محل تھا, تو وہ بھیک کیوں مانگتا تھا, چوری کیوں کرتا تھا, شراب کیوں پیتا تھا, سچ کیوں نہیں تھا بولتا کہ وہ بھکاری خاندان کا ہے, جب اتنے بڑے ہی تھے. اور پھر 1802 میں تو حملہ کیا, تو 1791 میں غلام مرتضیٰ بگوال میں کیوں پیدا ہوا, ایک جھونپڑے میں. یار تم اتنے جھوٹے لانتی ہو نا. اس کو لکھ کر یہ جھوٹ دے دیا کاغذ پر, اور جھوٹ لکھتے ہوئے یہ بھی نہیں سوچا کہ سلطان بیگ کو غلام قادر کا لڑکا لکھ دیا. ویسے لڑکا وہ غلام قادر کا ہی تھا, اسی لیے مرزا کو جوتے مارتا تھا. کہتا ہے کہ اینڈ ایٹ لاسٹ ہیونگ لاسٹ دیئر اسٹیٹ عطاب محمد ریٹائرڈ ٹو بھگوال. لو جی میں نہیں لکھیا, اے پڑھ لو, اے دیکھو جی میں اتنے کر دینا ہے, اے بھگوال لکھیا ہوا ہے. کہتا ہے جو عطاب ایک جو ہے نا وہ بھگوال چلے گیا. اور بھگوال میں ہی مر گیا. اب پرابلم ہے تاریخ کا کچھ. 1791 میں غلام مرتضیٰ بھگوال میں پیدا ہو رہا ہے, 1802 میں سکھ حملہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. وہ 1790 کو جو کتاب البریہ لکھ رہا ہے. یہ لانتی کا بچہ جو مرزا قادیانی مرتد تھا, یہ اتنا جھوٹ کیوں بولتا تھا؟ ذہنی مریض. خود لکھا ہے انہوں نے کہ بھئی بھگوال چلے گئے, لیکن وہ تو 1802 کے بعد گئے نا. تو 1791 میں غلام مرتضیٰ کیسے بھگوال میں پیدا ہوا؟ لانتیوں, وہ ہے ہی بھگوال دے سر خبیصو. آگے, انڈر دی پروٹیکشن آف سردار فتح سنگھ آلووالیہ. بھئی سکھ تو تم پر حملہ کرتے تھے, اب سردار فتح سنگھ آلووالیہ دوجا سکھ تاڑا یار ہو گیا. یار جھوٹ بولتے بڑوں کو دیکھا ہے, لیکن ایک گدھا جب جھوٹ بولتا ہے نا تو اس کا سر پیر تو کیا کچھ بھی نہیں ہوتا. آگے سنیں. On his death, Ranjit Singh, who had taken possession of all the lands of Ramgarhia Misl, had taken possession of, invited Ghulam Murtaza to return to Qadian. کہتا انہوں نے تو انویٹیشن بھیجی غلام مرتضیٰ کہ بھائی تو قادیاں واپس آ جا, اور انویٹیشن بھیج کے 6 مرلے کا مکان دیا اس کو. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ایڈی وڈی سٹیٹ دے مالک نو 6 مرلے دا گھر دتا. ہاں 6 مرلے دا گھر دتا انہوں, جی دی فوٹو بھی چھاپی انہوں نے لانتیاں نے. دیکھو جی محل دا مالک سے نا. کہتے he then with his brothers entered the army of Maharaja and performed efficient service to Kashmir frontier and other places. کہتا ہے وہ مہاراجہ کی فوج میں شامل ہو گیا تھا پھر, اور کشمیر یعنی مسلمانوں کا ایریا. کہتا ہے مسلمانوں کے خلاف دل کھول کے لڑا. ہمارے ادھر بھائی بیٹھے ہوئے ایسے خبیث فطرت کے ہیں, اور جی وہ تو بڑا پکا مسلمان سی.
यार मैं कहता हूँ कि जब इनको जहन्नम में डाला जाए तो अल्लाह ताला मुझे दिखाए ज़रूर ये लोग, तो मैं उनको जाते जाते कह दूँ यही तुम्हारा ठिकाना था, यही तुमने आना था। लो जी सफ़ा नंबर 50 महाराजा गुलाम सोंधी दी कहानी सुनो जी। महाराजा गुलाम सोंधी नु यार वो जिसको ये नबी कादियानी मानते हैं वो गुलाम सोंधी नहीं है, हैं उन्होंने तो लानती कहते ने। आगे सुने जी। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नाउ नाहल सिंह, शेर सिंह एंड द दरबार, Ghulam Murtaza was continually employed on the active service. लो जी लानती मरजइयो, देखे खुरम साहब तन मैं कहना है ना कि वो एक्टिव सर्विस में था। आप सन बताएगा किस सन में एक्टिव सर्विस में था। ठीक सर। मिर्जा मुर्तद तो फिर तो हो गया ना हराम दी औलाद पक्की 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 है ना। ये मैं दिखा रहा हूँ मरजइयो, देखो तुमने क्या बकवास बताई, उसको अपने ही खिलाफ सबूत क्रिएट कर लिया। कहते हैं इन 1841 he was sent with General Ventura to Mandi and Kolu and in 43 to Peshawar in command of an infantry regiment. चोरी करो ए कादियानियों। वो तो है ही नहीं सी कादियान से। तुमने तो उसको भी बताया कि वो कोलू में और मंडी में था। वो तो कभी कादियान में था ही नहीं। He distinguished himself in Hazara at the time of insurrection there, and when the rebellion of 1848 broke out, he remained faithful to his government and fought on its side. उसकी हुकूमत कौन सी? सिखों की। इतने बड़े मुसलमान खान, यार काफरों का खानदान था। बाल्मीक, लाल बेगी, कुछ समझ लगी मिर्ज़इयो? लो जी देखो जी। His brother Ghulam Muhyiddin also did good service at this time. अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं अहमदियों के आप खिलाफ हैं? आप क्या आप अपना बताएं, आप कौन है? मैं अहमदियों की बहन का यार हूँ। मैं अहमदियों की माँ को लाना ना ना ना, गालियां नहीं, गालियां नहीं भाई, गालियां नहीं। हेलो हेलो गालियां नहीं। अहमदी रहते हैं, मैंने उनकी बहन पे सही ना ना ना, गालियां ओ नहीं। यार इसको आप नीचे उतार दें यार, सारी गुफ्तगू में खराब कर रहा है। उतार दें इसको नीचे यार, उतार दें काने बस। की बहन की उतार दें इसको। किसी गश्ती के बच्चे की, काने की माँ को नहीं नहीं भाई, काने की बहन का लौड़ा सब उतार दें ना, मिर्जे को यही कहते हैं, उतारें लेकिन इसको। आप इधर गालियां ना निकालो। उतारें इसको। देखो भाई जी कंटिन्यू डॉक्टर साहब। हम डॉक्टर साहब कंटिन्यू छोड़ दें कादियानियों आप। के इतना कोई टाइम जाया हमदर्द नहीं करेंगे है, हम। लेकिन गालियां नहीं देते हम। आप गालियां ना दिया करें भाई, आपको ही बुरा लग है। When Bhai Maharaj Singh was marching with his force to Multan to the assistance of Diwan Mulraj Ghulam Muhyiddin with other जागीरदार, यार सिपाही भर्ती हुए थे जागीरदार लिखना, अस्तगफुरुल्लाह। लंगर खान शाहीवाल and Sahab Khan Tawana raised the Muhammadan population and with the force of Misar Sahib Dayal attacked the rebels and completely defeated them, driving them into Chenab, where upward of 600 perished. यानी कि ये लड़ रहे थे मुसलमानों के खिलाफ और खुद मारे गए। गुलाम कादर सन ऑफ गुलाम मोहम्मद, गुलाम बेग को गुलाम मोहम्मद किया हुआ है, was serving in the force under General Nicholson when that officer destroyed the mutineers of the 46th Native Infantry who had fled from Sialkot at Timru Chat. Mirza Ghulam Murtaza resided at Qadian, Gurdaspur. He possessed considerable local influence, although his family Jagirs were resumed at annexation. He with his brother enjoyed a pension. देखो जी, झूठ कादियानी में दसो, उसको जागीर तुमने लिख कर दिया लपेल ग्रिफन को, उसकी जागीरें उसे वापस मिल गई, 5 गांव मिल गए वापस।
फिर भी वो 700 की पेंशन पर जिंदा रह रहे हैं। खुर्रम साहब, ये क्या बकवास लिखी हुई है? अच्छा सर, महकमा माल को तो आप जानते हैं ना डॉक्टर साहब? जी। मैं भी बहुत करीबी जानता हूँ, क्योंकि हम ज़मींदार, ज़मीन के हवाले से हर चीज़ जानते हैं। और ये सारी दौड़ धूप जो थी ना, मेरे नाक़िसुल अक़ल के मुताबिक ये उस कदियाँ से निकल के ना पाकिस्तान में ज़मीन हथियाना मकसूद था, वो भी उसमें कामयाब नहीं हुए, क्योंकि रिकॉर्ड ही सारे गलत थे। और ये आप ख़ुद पढ़ रहे हैं, और वो लोग पढ़े लिखे थे, अनपढ़ नहीं थे। तो इसलिए इनके सारे झूठ वो खुल चुके थे कि ये सिर्फ भाई तू जिस बात के ऊपर गोरों ने तुझे लाया ना वही कर, ये ज़मीनी और ये जागीरदाराना निज़ाम तेरे बस के रोग नहीं है। मैं जहाँ तक समझाऊँ डॉक्टर साहब। हाँ, नहीं, फ्रॉडिये थे, चोर, डाकू। मिर्ज़ा तो सबसे ज़्यादा चोर और घटिया शख्स था। वो तो छोटी छोटी चोरियाँ, मतलब पेंशन चोरी करके दौड़ गया, ठगियाँ की और सब कुछ किया। मतलब उसमें खबासत इंतहा पर थी मिर्ज़े कादियानी मुर्तद में। और बोलना उसे अल्लाह ताला ने लानत उस पर ऐसी परमानेंट की हुई थी कि बोल वो सकता नहीं था। हाँ जी, आज तो बात तो उसकी हो रही है ना, मिर्ज़े बशीरुद्दीन महमूद की, जो नूरे का लड़का था। कहता है कि एक कादियानी मुबल्लग ने अपनी अहलिया के हवाले से मुअल्लिफ को हल्फन बताया कि इन साहिबा ने ख़ुद इस पालतू मौलवी की बीवी को बताया, मैं बेरहम हूँ, मैं इनका नाम भी लिख सकता हूँ, मगर इस ख्याल से कि कहीं इनके गुजारा अलाउंस वाली मुलाजमत ख़त्म ना हो जाए, इससे एतराज़ करता हूँ। देखें जी, मिर्ज़ा महमूद के जिनसी उद्वान पर जिन लोगों ने मुअक्कद बाज़ाब कस्में खाई हैं या इनकी ज़िंदगी के इस पहलू से नकाब सरकाई है, इसका ताल्लुक़ मुखालफीन से नहीं, ऐसे मरीदों से है जो कादियानियत की खातिर सब कुछ तज कर गए। इनमें ख़ुद मिर्ज़ा महमूद के नहायत करीबी अजीज़, हमसुल्फ़ और बरादरान निस्बती तक शामिल है। कहते हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने मिर्ज़ा महमूद की खबासतें खोल कर बताई हुई हैं और बिलवास्ता शहादतों में इनके पिसरान और दख्तरा। कहते हैं इनके जो लड़के लड़कियां इसके नाम पर पैदा हुए, उनके बयानात भी मौजूद हैं। कहता है जिनकी आज तक तरदीद नहीं हुई और ना ही इनके ख़िलाफ़ कोई कानूनी चाराजोई की गई, यानी कि मिर्ज़े ख़ानदान ने कहा हो कि इन्होंने गलत कहा है। इसका सबब इशाअत फहश से इज्तनाब और ग्रेज नहीं, बल्कि यह हकीकत है कि वाक़यात की तस्दीक के लिए इस कदर सबूत, शहादतें और कराइन मौजूद हैं जिनका इनकार नामुमकिन है। देखें जी, ये खासी बड़ी किताब है, लोग पढ़ लें, ये बिल्कुल सच्ची किताब है। जी जी, यहाँ अल-फज़ल 28 जनवरी 1924 का ये हवाला कौमी असम्बली में भी पढ़ा गया। जी। और डॉक्टर साहब आपको पता है 1952 जो है पहली अलाटमेंट स्टार्ट हुई थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में ज़मीनों की अलाटमेंट के हवाले से, ठीक है। तो जो असल खानवादे थे उनको उनके हिसाब से उनको ज़मीनें दे दी गई थी, ये उसमें भी कामयाब नहीं हुए थे। नहीं, मतलब ये तो अपना घर दुश्मन को दे के आए, गुरदासपुर, वो खबीस 6 मरले वाला सर। हाँ बाद में तो इतने आगे इन्होंने बड़ा कर लिया, मतलब ठग है ना, जराइम पेशा लोग हैं। डॉक्टर साहब यकीन करें, आप पढ़ रहे थे ना, तो ये सारी चीज़ें तो पहले भी कुछ थोड़ा बहुत थी, लेकिन आपने जिस तरीके से पढ़ा है ना, वो ज़्यादा दिमाग में चीज़ें बैठी हैं और इन चीज़ों के ऊपर। और देखें, हम तो वो हैं जो पाकिस्तान के साथ साथ बड़े भले हैं और इन चीज़ों को हम देखते चले आ रहे हैं। और ये जितना निज़ाम, जमाबंदियाँ या जितनी अलाटमेंटें, जितना ये दई इलाकों का, शहरी इलाकों का घोड़ा दौड़ और जो है घोड़े दौड़ के अंदर, घोड़े दौड़ के बाहर, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी, हमें पता है। और ये सारी जंग इनकी यही थी। ये देख लें 100 साल, आप भी जानते हैं, आप बखूबी जानते हैं कि 100 साल जो इन्होंने लीज़ पे ली हुई थी चनाब नगर वाली रबुआ पुराना, वो भी ख़त्म हो गया। और वो भी सरगोदे के एक वकील हैं जिन्होंने इसको वागुज़ार करवा के तो वो गवर्नमेंट के खाते में किया है और उसके ऊपर अपील भी हुई हुई है। हाँ, वो अपील का क्यों नहीं फैसला हो रहा? जी,
वो अपील का फैसला क्यों नहीं करते? करना चाहिए ना डॉक्टर साहब, यही तो वो लोग हैं। और आप खुद कई दफ़ा आपने भी बताया और यह कि इस वक्त पाकिस्तान की सिविल ब्यूरोक्रेसी में बहुत सारी की पोस्टों के ऊपर ये लोग बैठे हुए हैं। नहीं, वो तो लगा के आया ना बाजवा, जी, और बाजवा बिल्कुल लगा नवाज के शरीफ और शहबाज शरीफ भी कादियानी खानदान है, इनकी माँ कादियानी थी। ये पाकिस्तानी किसी अच्छे आदमी को क्यों नहीं वोट देते? मेरे ख्याल है वोट में तो बेईमानी होती है, अच्छे आदमी को क्या देना है? सर वोट बेईमानी, और मैं समझता हूँ जहाँ हक है वहाँ ना देना भी गद्दारी है। और ये मैं समझता हूँ कि वोटिंग एक प्रोसेस जो है ये अल्लाह ताला का हुक्म है, और इसके मुताबिक आप ऐसे लोगों को चुनें जो आपकी फलाह बहबूद और दीनी हवाले से। और 99% हम लोग मुसलमान कंट्री हैं, बेस हमारा ला इलाहा इल्लल्लाह है, बेस हमारा ला इलाहा इल्लल्लाह है, और इसके बावजूद हम अपनी जो है तालीमात से भी दूर हैं और हम अपनी कदरों से भी दूर भाग गए हैं, जिसकी वजह से ये सारे मामलात हमारे पे मुसल्लत हुए हुए हैं। तो ये बातें इनको समझनी चाहिए जी। हम तो आने वाली पौध को ये चीज़ें सारी बता के जा रहे हैं, आगे आप इन पे डिपेंड करता है कि ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। अगर सही तालीमात पे चलेंगे डॉक्टर साहब तो ज़रूर जो है अल्लाह इनकी रहनुमाई करेंगे। अगर ये लोग सही रास्ते पे ना चले तो भाई जहाँ दुनिया की दूसरी कौमें तबाह हो रही हैं आप भी तबाह होंगे। सीधा सा दो जो है ना फैसला है डॉक्टर साहब, इसके ऊपर कोई दो राय नहीं है। जी डॉक्टर साहब। हाँ जी, ये आप बात करें थोड़ी देर, मैं एक काम आ गया है कि मेरे साथ में मौला जट भाई आया था, किधर चला गया यार? नीचे से ऊपर ले जरा, मौला जट को ले लें जी ऊपर। हाँ जी, वो उन्होंने कॉल नहीं डाली हुई। ओए मौला जट भाई काल पा लो, तुसी भी आ जांदे थले काल पा लिया करो। ਆ ਪੱਪੂ ਆ ਗਿਆ ਮਲਕਾਂ ਦਾ ਡੈਡੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਲਓ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਜੀਲ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਓ, ਮਲਕ ਉਹਨੂੰ ਮਲਕ ਨੂੰ ਲਓ, ਪੱਪੂ ਮਲਕ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ ਸਰ। अच्छा, उन्हें कहीं पप्पू मलक साहब के वालिद साहब आए हैं ना? ਆਹੋ ਜੀ ਉਹ ਹੀ वो कॉल डालें तो वैसे ਪਾਲੋ ਕਾਲੋ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੀ, ਓਏ अंदर आवो, बाहर की मेरा मुंह को ना निकला, ओ काल पाओ। 4-5 बंदे ने शाह जी, 4-5 बंदे। पप्पू मलक हो गया और एक अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है शाह जी? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक है। मौला जट साहब कहाँ चले गए? ये देखें मुझे यहाँ से अब पता नहीं कैसे शाह जी टांगों से फाड़ के उठा लो। हाँ मौला जट साहब आप कॉल डालें। बुढ़ा बंदा ही है, बुढ़ा बंदा ही है, अल्लाह दा वास्ता ही ना टंगा तू चुकी है। और फुरम भाई तुसी सुनाओ। दुआवां शुक्र है अल्लाह पाक दा, सवेरे सवेरे वीकेंड बड़ा अच्छा गुजरिया, शाह साहब नाल बैठे हैं माशाअल्लाह। ते हिस्ट्री ते बात हो रही सी, बड़ा मजा आ रहा सी। शाह साहब दे बारे ते खाली सोचते रहो ते बड़ा अच्छा गुजरना। बात सो अज दा एक नवां धमाका जी जी दुनिया दे उत्ते नहीं होया होना, अजल तो लैके ते अबद तक नहीं होना, यकीन करो। समझ आई गल दी? दादे तू पहला पोतरा जम पिया, क्या बात है यार। अस्तगफिरुल्लाह, एक ना ना सच्ची कहने अबे, ओए दादे तू पहला पोतरा जम पिया। अच्छा जी। वो ये खबर की एक तो ਕਾਦੀਆਨੀਓ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਲਾਈ लगता है डॉक्टर साहब ने कोई नवा धमाका कीता है। ਕਿਤੇ ਨਾ ਯਾਰ। हाय 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 हाय। ਓਏ ਦਾਦੇ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾ ਪੋਤਰਾ ਜਮਾ ਛੜਿਆ ਯਾਰ। डॉक्टर साहब ये रिसर्च किथों काट लीजिए। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਧਮਾਕਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ।
ਹੈ ਓਏ खुरम भाई सुनाओ कुछ दसो को करना च पवे मैं तो जनाब शौक हो गया ਸਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਭਣਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾ ਲਵੋ ਇਹਨਾਂ ਫਿਕਰਿਆਂ ਵਿੱਚ। हाय 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 मुझे इसी से ख्याल था कि ये सब बना सकते एक पाकिस्तान के दौरान में इस पर मामला बात जब पाँच आए तो मैं चौधरी रकीबा खान साहब से जो मेरे साथ धंधा अस्तगफुरुल्लाह वाह जी वाह पप्पू मलक जी 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 कैसियां कैसियां जनाब होए ते वाकई जी आज दिन तक वाकई नहीं सुनिया सा जिंदगी च अपनी होशी पहली बार ये खबर सुन रहे हैं ਓਏ ਓਏ ਪੱਪੂ ਮਲਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਓਏ ਇਹ क्या मैं क्या देखना पड़ेगा हाँ, शुक्र नहीं ये क्या देखना पड़ रहा है शुक्र है मैं अंधा हूँ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਮੈਕ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਡ ਦੀ ਓਏ अच्छा मैं डॉक्टर साहब पता नहीं डॉक्टर साहब मौजूद हैं आप ਇਹਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ अच्छा खुरम भाई मैं कल एक होर गल सुनने च आई सी कि बेगैरत काने दा भरा जेड़ा है कोई बहुत समझो इलम वाला बंदा सी ते अपने जेड़े नाउज बिल्ला अस्तगफुरुल्लाह बंदा हुन आखे कि ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਆ ਹੁਣੀ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਏ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਦੀਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਏ ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ते फिर ये अपने बंदे खुरम भाई क्यों बैठ के ये जो बकवासियात करते हैं ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਉਹੀ ਤੇ ਸਹੂਲਤਕਾਰ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੱਪੂ ਮਲਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾ ਬੜੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਰਾਂ ਮਾਰੋ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਪੜਿਆ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਾਰ ਇਹ ਹੁਣ ਤਾਰੀਖ ਪੜੀ ਹੈ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਉੱਤੇ ਭਾਈਜਾਨ ਭਾਈਜਾਨ ਹਸਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਭਾਈਜਾਨ ਹਸਨ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਹੁਣ ਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਬੜਾ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਔਰ ਬੜਾ ਤਰੀਮ ਖੋਤੀ ਦਾ ਸਿਰ ਸੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਜਨਾਬ ਸਰ ਉਹ ਮਲਕ ਪੱਪੂ ਮਲਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਖਾਨ ਵਾਦਾ ਉਹਦਾ ਪੜਿਆ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਕਵਾਸਿਆਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਲੀਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਸੇ ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਐਡੇ ਐਡੇ ਬਕਵਾਸਿਆਤ ਯਾਰ ਔਰਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਾਲੀਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ सर्जन साहब आप मौजूद हैं ਜੀ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਕੇ ਕਿਉਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਾਹਦੇ ਸਰਜਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਪੂਰੀ ਡ੍ਰਿਪ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦਾਦਾ ਪੋਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਤਾ ਹੈ ਉਹ ਦਾਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਅਸਤਗਫੁਰullah ਉਹ ਮਰਜ਼ਈਓ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਯਾਰ ਐਸੇ ਡ੍ਰਿਪ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਝੂਠ ਹੈ ਤੇ ਆ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਐਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਦੌੜਦੇ ਜੀ ਵਫਾਤੇ ਇਸਾ ਤੇ ਯਾਤੇ ਇਸਾ ਤੇ ਪਲਾਂਟਿੰਗ ਇਹ ਗੰਦ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਡਿਫੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਨੇ ਬਸ ਦੇਖ ਲਓ
खुरम साहब कल बैठे आप जरा भाई। एक कमेंट करें, मैं आपको मॉडरेटर बना दूं। फिर आप लोगों को उठा सकते जी हैं। जी जी ठीक हो गया एक कमेंट करें जरा कोई। जी मैंने कर दिया है, ये नीचे है डॉक्टर साहब। अल्लाह ये टर्की को भी चूक ले। चुपते हैं। जी कैसे, एक मिनट मुझे ये अभी एक मिनट। डॉक्टर साहब इधर से क्यों नहीं हो सकता? उस दिन मेरे मैंने जब किया, आप कोशिश करते रहे, इधर से क्यों नहीं हो सकता? वजह क्या मतलब क्या नहीं हो सकता? मोडिएटर क्यों नहीं बन सकता? उस दिन भी आप कोशिश करते रहे, जब न नीचे आपने 3-4 दफा कोशिश की। हाँ वो मतलब मुझे शायद पता नहीं, वो रोज ही बदल देते हैं इसको। चेक करें ये क्या खुरम इसको- साहब आपका हुआ कि नहीं? जी हो गया डॉक्टर साहब, हाँ ओके जी। हो गया। हाँ अब देखें ये चल जाए, मुझे इसका सही जी तरीका चल रहा है नहीं चल आया। रहा है। सर्जन नीचे चला गया। चलो ठरकी बाबा उत्ते आ, चलो सर्जन तुम ही उत्ते आ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। जी हो गया डॉक्टर साहब, ओके हो गया। होए होए, अच्छा सर्जन किधर थले ने उत्ते ही बैठा है। ਉਹ ਗੱਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਪੱਪੂ ਮਲਕ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਂਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? जी जी जी। ਉਹ ਹਜ਼ੂਰੇ ਵਾਲਾ ਦੇਖੋ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਫਿਕਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜੋ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਉਹ ਮੌਲਾਨਾ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਦੇ ਸ਼ਜਰੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਲਣਾ ਔਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਰਦਾਰੀ ਸੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਣੇ ਦੀ ਕਰਨੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਬਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਇਲਮ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸਤਗਫਿਰullah। ਓਏ ਦਾਦਾ 1800 ਚ ਤੇ ਪੋਤਾ 1700 ਵਿੱਚ, ਯਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? और फॉर्म भाई ये पहले डाउनलोड हो गया सी। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਨਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੀ ਗੂਗਲ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਝੂਠੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਆਖਣ ਦੀ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਗੂਗਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਰਮ ਭਾਈ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਅੱਬਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਅੱਬਾ ਜੀ ਗਏ ਸਰ। ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਟੇਜ ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਜੁਗਤ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ ਭਾਈ। ਉਹ ਮਰਾਸੀ ਕਿੱਕਣ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿ ਖਿੱਚ ਧਰੂ ਕੇ ਬਣਿਆ ਜੱਗੂ ਬੇਬੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਮਿਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਆ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਥ ਹੀ ਜੀਨ ਦਿਲਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬਣ ਗਿਆ ਧਰਤੀ। ਹਾਂ ਆਗੂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੁਣ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਵਾਇਰਲੈਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸੀ। ਖਿੱਚ ਧਰੂ ਕੇ ਅੱਗੂ ਬੇਬੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਲਾਓ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਕੋਸਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਹੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਇਹ ਮਿਸਾਲ। ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਨੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਇੱਕ ਖੁਸਰਾ ਬੈਠਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਮੋੜਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਆ ਉਸ ਜਨਾਬ ਨੇ ਗੋਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਉਹ ਝੋਲੀ ਭਰਾਈ ਆਹੋ ਚੋਰੀ ਭਰਾਈ। ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮਰਜ਼ਈਓ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਵਾਹ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮੁਬਾਰਕ ਇਸ ਮਰਜ਼ਈਓ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ ਕਿਸੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਅੱਛਾ ਉਹ ਫਿਰ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਵਾਕਈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਹੋਈ ਜੜਿਆ ਵਾਲੀ, ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖਾਨਦਾਨ ਹੀ ਜੜਿਆਂ ਦਾ ਸੀ ਇਹ। ਅੱਛਾ 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 ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਾਈਫਾਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਵਾਈ ਤਬਾਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਦਾਦੇ ਨੇ ਹੋਏ ਪੋਤਰੇ, ਦਾਦੇ ਨੇ ਪੋਤਰੇ ਕੋਲੋਂ ਰਖਵਾਈ ਸੀ। ਓ ਯਾਰ ਕੈਸੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਖੁਰਮ ਭਾਈ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆਂਦੀ ਜੇ ਗੱਲ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਅੱਜ ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਹੀ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋਏ हसन भाई तुसी की टूर गए ने हसन भाई भी बड़ी अच्छी माशाल्लाह ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਿਆ, ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪਿਆ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਥੱਲੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਆਹੋ ਯਾਰ ਉਹ ਯਾਸਰ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਯਾਸਰ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਯਾਸਰ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟੋਕਿਆ ਉਹ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਤੂੰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਸਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਡਿਟੇਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਗਲਣੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਟੁਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਇਟਲੀ ਸਾਂ ਜੀ ਤੇ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਲਏ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਗੈਰ ਪੇਪਰਾਂ ਤੋਂ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੇ ਅਗਰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠਾ ਨੇ ਵੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਿਆ ਬਾਈ, ਬਗੈਰ ਖੱਟੀ ਤੂੰ ਪੇਪਰ ਤੂੰ ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਸਮਝੋ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੇ ਬੰਦਾ ਨਸਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਂ ਵੀ ਟਰਾਮ ਵਿੱਚ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਈ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨਾ ਉਸ ਪਾਸ ਕੱਢ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕੱਢ, ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਸਾਈ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ। ਉਹ ਯਾਸਰ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਮੈਂ ਉਹ ਛੱਡ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਖੁਰਮ ਭਾਈ ਮੈਂ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਤੋਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆ ਜੇ 15 ਦਿਨ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਕੜਕ ਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਐਨੇ ਦਿਹਾੜੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕੁਦਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਖੁਰਮ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਚੈੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਗੱਲ ਹਾਂ ਕਿ ਫਾਰਐਵਰ ਪੇਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇਰੇ ਆਇੰਦਾ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਮਝੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਮਝੋ ਯਾਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਨਾ ਇਹ ਕੇਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਰਿਕਮੈਂਡ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਕਸ ਭਾਈ ਸੀ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਸਭ ਬੈਠਿਆ ਉੱਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੈਨਰ ਸਾਰਾ ਫੁੱਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਸੋਣਾ ਹੁੰਦਿਆ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਥੱਲੋਂ ਚੀਜ਼ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਲਿਖਿਆ ਸੀ 2 ਵਾਰੀ ਕਿ ਕਾਲ 2 ਵਾਰੀ ਮੈਸੇਜ ਸਟਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਪਾਗਲਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਥੱਲੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਦੀਆਂ, ਅਗਲਾ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੋਰ ਭਾਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸਲੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਤਾ ਜੇ ਨਾ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਤੇ ਮੋਡੀਏਟਰ ਵੀ ਤੇ ਸਮਝੋ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਅੱਗੇ ਕਾਕਾ ਛਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਆ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਣ ਆਇਆ ਥੱਲੇ? ਥੱਲੇ ਹੂ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਨ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ। कैसर रजाक हसन भाई आ जाओ ना उत्ते, थले क्यों बह गए हो?
ਕੈਸਰ ਰਜ਼ਾਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਜੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਭਾਈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਯਾਰ ਇੱਕਦਮ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕਦਮ ਥੱਲੇ ਟੁਰ ਗਈ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਯਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰੋ, ਟੈਪ ਅਪ ਪਲੀਜ਼, ਟੈਪ ਅਪ। ਬਰਾਟ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੁਨਮਨ ਬੁਕਮਨ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ। हाँ जी कैसर साहब वेलकम हो गया थोड़ा। हसन भाई थले क्यों टुर गए सो? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। मुझे कॉल आ गई यार, मैं काम पे हूँ साहब, को काम भी कर रहा हूँ और अपना आप डॉक्टर साहब को एंजॉय भी कर रहा हूँ। अच्छा, सबको सुन रहा हूँ। जी 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 जी। कभी कभार मेरे पैसेंजर आ जाते हैं तो मैं बोल नहीं सकता, पर पता है ना आप। गुड हो गया, गुड हो गया, गुड हो गया सर जी। कैसर वेलकम हो गया। बहुत शुक्रिया जी। चलो कैसर साहब केड़ी जगह ते हो? जी मैं इटली पाई। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जी। कादियानिया दे लानत बेशुमार है ना जी। सुबह शाम की 8 टाइम हर हरदम वाला काम सही है, हरदम। देखो खुरम भाई ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਲਾਨਤ ਭੇਜਨੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਕੀਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਨਤ ਇੱਕ ਦੁਆ ਹੈ। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਨੇ ਆ। जय जय जय। डॉक्टर साहब ने आज जो भी मसला हल किया जे लानत वाला भी ਅੱਛਾ हाँ वो ता ही कर दिया नहीं कहते ने इन्हां वास्ते लानत गल ही कोई नहीं। ਓਹੋ बस हो गया। देखो कहते कि जब अल्लाह पाक की अल्लाह की कुर्बत हासिल होती है, जब अल्लाह और उसके फरिश्ते किसी पर लानत भेजते हैं, तो जब मखलूक खुदा लानत भेजती है तो वो दुआ है। लानती हो बगैर तो वो कुछ शर्म करके मार देगा। यही वो चीज़ है जी डॉक्टर साहब ने थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी और पढ़े लिखे अंदाज विच और बड़ी अच्छी तशरीह करके समझाया। ਫਰਮ ਭਾਈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੇ ਐਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੱਟਾ ਖੱਟਾ ਖੋਲ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰ ਕੱਥੇ ਛੱਟੇ ਅੱਗੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਕੱਥੇ ਛੱਟੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਾਰੇ ਭਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੱਕ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਬਾਲੇ ਜਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਹੀ ਪੜ ਰਿਹਾ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਉਹਦੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਬੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਬੰਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਚੈਲੰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਚੈਲੰਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ 10,000 ਡਾਲਰ ਵੀ $1 ਲੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਨਾਮ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਆਓ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਹੋ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੇ ਪੈ ਜੋ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਖੁੱਲ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਐਸਨ ਜਮਾਤ ਜੋ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਿਉਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਛੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਾਬ ਆਪੂ ਵੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਫਲਾਣ ਹੈ ਤੇ ਢੀਂਗ ਹੈ। ਜਿੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਰਬਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਬਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝੋ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੜਾ ਲਿਖਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੁਰਮ ਭਾਈ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆ ਜਾਓ ਭਾਈਜਾਨ, ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਹੋ ਭਾਈਜਾਨ? आओ जी, वेलकम हो गया सैयद। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਅਮਜਦ ਭਾਈ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ। ਕੋਰਮ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸੈयद ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਕਾਲ ਭਾਈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ, ਅਮਜਦ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ। ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਆ ਸਰ ਜਰਮਨੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਖਾਂਸੀ ਵੀ। ਅੱਜ ਤੀਜਾ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੈ ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਲਵੋ, ਗਰਮ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਤੋਂ 7 ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਕਦਨ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬੰਦੇ ਫੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਜੀ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ।
ਔਰ ਸਰ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਆਈਏ ਪੱਪੂ ਮਲਕ। ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਅੱਲਾ ਮਾਫ करे, बस ये तो मुसलमान साडा ते कीता है ना जी ते कि जिस वक्त भी मौत ने आना है हक है। खुरम भाई मलक मलक ना क्या करो, पप्पू दा डैडी कह लिया करो, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਮਲਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਗਜਾਲ ਛੱਡੇਦਾ ਮਲਕ ਦੀ ਤਾਜ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਛੱਡਣਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਰਾਤੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਬੜੀ ਬੜਬੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੋਤੇ ਹਰ ਜ਼ਬਾਨ ਉਹਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਦਰਤੀ ਨਾ ਸਕਰੋਲਿੰਗ ਕਰਦਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਆਈਡੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਇਲਾਜ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬੂ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਐਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੂੰ ਨੱਸ ਜਾਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਨੱਸਣੇ, ਠਹਿਰ ਜਾ 2 ਘੰਟੇ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨੱਸਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਠਹਿਰ ਜਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਪੱਪੂ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅੰਦਰ ਗੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜੇਲਮੀ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹ ਬੇਗੈਰਤ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। अगर तू अच्छा नहीं कह सकता तो बुरा भी ना कह, लेकिन वो उलमा के पीछे तो ये साहब कह रहे हैं कि इंटरनेट का लगता मसला है, फोन चुक लो ने। ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਚੁੱਕਣਾ ਸੀ, ਖੁਰਮ ਭਾਈ ਆਪੂ ਟਾਇਰ ਤੇ ਖੁਰਮ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਾ ਹੋਣਾ? डॉक्टर साहब आप सुन रहे हैं? यार डॉक्टर साहब थोड़े बिजी ना, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੋਈ ਮੋਨੀਟਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਟੁਰ ਗਿਆ ਖੜਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਾਕੇ ਸਪਾਈ ਵਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀ ਕਰੋ ਚੁੱਕਾ ਕੌਣ ਉਸकी बरलोवी का डॉक्टर साहब होंगे चुप सकनगे ना। नहीं अगर थले और एसी निकल मेरा ख्याल आ गए ना तो वो थल्लू जड़ा ना कवर कर सकते हैं बैग। माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह, सही हो। अस्सलाम वालेकुम। खुरम भाई ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਥੱਲੇ ਜਾ ਪਏ ਹੋ?